तो इस क्वेश्चन में एक सिंकिंग बलून जो को हमें लिफ्ट कराना है अपना, उस पर बेस्ड है। तो बास्केट ऑफ हॉट एयर बलून कंसिस्ट ऑफ अ मैन एंड सम पैकेट ऑफ टोटल मास एम। ठीक है, तो उस बास्केट में क्या है, जैसे ये बास्केट हो गया ना, इस बास्केट में मैन भी है और टोटल मास, इसकी टोटल मास है एम। इसमें मैन भी है प्लस उसमें कुछ कुछ जो है वो बकेट जो है इस पे पैकेट्स है। ठीक है, अभी जो है एक कांस्टेंट अब लिफ्ट फोर्स इस पे लगती है, बट किसी डिफेक्ट की वजह से mg से कम हो गया। देखो mg से कम होगा डेफिनेटली डी एक्सेलरेट करेगा, mg वेट ज़्यादा हो जाएगा और ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है जो mg से कम है, तो नीचे आने लगेगा। सो डी एक्सेलरेटिंग नीचे की तरफ डिसेंड करने शुरू कर देगा। और बोला गया है कि इसी क्वेश्चन में आगे बोला गया है कि एज अ रिजल्ट ऑफ विच द बलून स्टार्टेड सिंकिंग इन एयर एट एक्सेलरेशन g/3। तो इनिशियली g/3 से जा रही है। अब हमें करना क्या है कि कुछ द मैन डिसाइडेड टू ड्रॉप सम ऑफ द पैकेट्स ऑफ द बलून विल असेंड अप एट एक्सेलरेशन g/2। फाइंड टोटल मास ऑफ पैकेट टू बी ड्रॉप। इसमें कितना मास का पैकेट हम ड्रॉप कर दें कि ये g/3 से जो नीचे जा रहा था वो g/2 से ऊपर जाने लग जाए। तो इनिशियली सिचुएशन में डेफिनेटली जो है अगर FBD बनाए, इस FBD बनाएंगे तो जो लिफ्ट फोर्स F मान लेते हैं ये ऊपर है और वेट जो है इसकी mg नीचे, और ये एक्सेलरेशन A g/3 से नीचे जा रहा है। तो अगर हम FBD लिखें तो हम क्या बनाएंगे, mg माइनस F इज इक्वल टू m इंटू g/3। फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब हमें क्या करना है, कुछ इसमें से कुछ पकेट नीचे डाल देने हैं, इसे कुछ निकाल के, कुछ मान लो मैंने m1 मास को यहाँ से निकाल लिया, तो अब इसकी जो मास आएगी फाइनल मास कितनी हो जाएगी, अगर हमने इसको निकाल दिया यहाँ से तो m-m1 बन जाएगा जब हमने थ्रो कर दिया है। उस केस में अगर हम इसकी FBD बनाएं तो ये हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस में जब FBD बनाएंगे तो जो फोर्स है वो कांस्टेंट तो अभी भी ऊपर लग रहा है और वेट जो है कम हो गया हुआ है, क्योंकि m अब बचा कितना, इतना बचा है। m1 क्या है, मास जो है, ये मास जो जिसको बाहर फेंकना है हमें, मास ड्रॉप्ड, जो मास को ड्रॉप किया गया। तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन आया हमारे पास ये अपवर्ड है, अपवर्ड जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है g/2 है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, F माइनस, क्योंकि अपवर्ड जा रहा है तो अपवर्ड ऊपर वाले F बड़ा हो जाएगा, m माइनस m1g इज इक्वल टू मास यहाँ अगेन m माइनस m1 इंटू g/2। दो इक्वेशन है। अब दो इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पे दो इक्वेशन को सॉल्व किए तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट ये हो गया और इक्वेशन 2 ये हो गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम बस ऐड कर देते हैं इन दोनों इक्वेशन को। जब हम ऐड करेंगे इन दोनों इक्वेशन को तो डेफिनेटली जब हम ऐड करेंगे फर्स्ट और सेकंड को, अगर हम ऐड कर दिए तो ये जो है कैंसिल हो जाएगी ये दो इक्वेशन, और जैसे कैंसिल होगी फिर हमारे पास जो बचेगा दैट इज mg माइनस m-m1g और इस साइड m g/3 प्लस m माइनस m1 इंटू g/2। इसको जब और सॉल्व करेंगे तो mg, अच्छा ये जो है ये g इसके अंदर था, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इसमें, m माइनस m1 इंटू जी। अब क्या आ जाएगा, mg प्लस
m1g इज इक्वल टू mg/3, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये है, तो क्या हो जाएगा ये mg/2 माइनस m1g/2। अब इसको सब सॉल्व करते हैं हम, तो ये इससे कैंसिल हो जा रहा है, और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं। इसको हम इधर ले आ रहे हैं, इस वाले पार्ट को इस साइड लाएंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास m1g प्लस m1g/2 इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 2mg प्लस 3mg, और इसमें भी एलसीएम ले, m1 कॉमन लेके एलसीएम लेंगे तो 3g/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे 5mg/6, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स से, और इसको सॉल्व करेंगे तो m1 की फाइनल वैल्यू जो आएगी 5mg, अच्छा g से g भी कैंसिल हो जाएगा, तो g लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें, 5m/9, तो ये फाइनल आंसर हो गया m1 का 5/9, ये जो हो गया फाइनल आंसर।